आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और आप सबके साथ मैं हूं जानवी। दुनिया भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विश्व के जाने माने देश भी इससे अछूत नहीं है। इसी कड़ी में विश्व के तमाम देशों से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने उन बड़े देशों के नाम को कलंकित कर दिया है। इसी मामले में दीपेश नाम के एक युवक की कहानी हमारे सामने आई है। दरअसल दीपेश महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फरवरी में उन्होंने सोशल मीडिया पर नौकरी का एक ऐड देखा और थाईलैंड चले गए और वहां साइबर स्लेव बनाने वाले सिंडिकेट के जाल में फंस गए। बता दें कि अभी वो वहीं फंसे हुए हैं। उन्हें छोड़ने के लिए कंपनी ने $6000 यानी करीब 5 लाख रुपए देने की शर्त रखी है। दीपेश की तरह ही म्यांमार में 1000 से ज़्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल गुलामों की तरह रखे गए हैं। इनमें से 10 से 12 लड़कियां भी हैं। यहाँ अलग अलग देश के 10,000 से ज़्यादा नौजवानों को साइबर स्लेव बनाकर काम करवाया जा रहा है। ये बात वहाँ से छूटकर देश लौटे लोगों ने बताई है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, श्रीलंका और मिडिल ईस्ट देश के लोग भी यहाँ बंधक हैं। ये लोग जहाँ रहते हैं वो स्टेडियम जैसा स्ट्रक्चर के अंदर बसा शहर है। इसे कथित तौर पर चीनी कंपनियों ने बसाया है। ये कहानी सिर्फ दीपेश की ही नहीं बल्कि ना जाने कितने ऐसे तमाम नौजवानों की है। राजेश बताते हैं कि वहां पहुंच जाने के बाद या तो आपको उनकी मर्जी से काम करना पड़ेगा और अगर आप काम करने से इनकार कर देते हैं तो वे आपके बॉडी के ऑर्गन निकाल कर बेच देते हैं। राजेश ने काम करने से इनकार किया तो उसे 4 दिन तक नर्क जैसी यातना झेलनी पड़ी। उसे ऐसी जेल में रखा गया जहां कैदी को लकड़ी के डंडे के सहारे हथकड़ी से बांधकर खड़ा रखा जाता है। उसके साथ 11 चाइनीज भी थे। वहीं राजेश को जेल में खड़े होकर ही सोना पड़ता था। रैकेट का शिकार बने लोगों में से एक कन्याकुमारी के प्रशांत यादव भी है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर प्रशांत की दिसंबर 2021 में मंसूर नाम के एक ट्रैवल एजेंट से मुलाकात हुई। उसने दुबई में अच्छी जॉब दिलाने का वादा कर पासपोर्ट समेत दूसरे डॉक्यूमेंट ले लिए। मंसूर ने 3 महीने तक प्रशांत को धोखे में रखा। मई में वे दुबई पहुंचे और नासिर नाम के एजेंट से मिले। नासिर ने भी उन्हें 2 महीने तक कोई काम नहीं दिलाया। प्रशांत के पैसे खत्म हो रहे थे और अब वे कन्याकुमारी लौटने के लिए तैयार थे। तभी नासिर उनके पास आया और थाईलैंड में एक IT जॉब का ऑफर दिया। प्रशांत ने ऑफर मंजूर कर लिया। इंटरव्यू क्लियर कर वे 8 जुलाई 2022 को 6 और लोगों के साथ थाईलैंड पहुंच गए। बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पर प्रशांत को एक महिला मिली। उसे सिर्फ थाई भाषा आती थी। महिला 2 कार में उन 7 लोगों को लेकर 600 किलोमीटर और 7 घंटे का सफर कर एक होटल पहुंची। उस बेनाम होटल में ना तो इंटरनेट था और ना ही मोबाइल में नेटवर्क आ रहा था। यहीं उन लोगों को पता लग गया था कि वे गलत जगह आ गए हैं। इसके बाद एक पिकअप वैन आई। इसके बाद उन्हें 2 गाड़ियों में बैठाकर घने जंगल में ले जाया गया। वे उतरे तो सामने करीब 300 मीटर चौड़ी मोई नदी थी। उन लोगों को नाव के जरिए नदी पार करवाई गई। उस पार बंदूक लिए 2 लोगों ने उन्हें चेक किया। फिर उन्हें कंपनी की एक बड़ी गाड़ी में बैठाया गया और फिर वे बड़े स्टेडियम की तरह लगने वाली जगह पहुंचे। यहाँ एंट्री के लिए एक ही गेट था। अंदर पूरा शहर बसा था। यहाँ बनी ज्यादातर इमारतें देखने में एक जैसी सी थी। प्रशांत के मुताबिक लड़की के नाम से उनकी फेक ID, फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई गई। एक डेटिंग ऐप के जरिए उन्हें यूरोप में 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फंसाने का काम दिया गया। इनमें से ज़्यादातर के बैंक अकाउंट में बड़ी रकम थी। इसकी डिटेल सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर निकाली जाती थी। टारगेट के फंसने के बाद उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने को कहा जाता था। पैसे जमा होते ही सभी सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिए जाते थे। गलत काम कराए जाने की वजह से प्रशांत और उनके साथियों ने एक दिन स्ट्राइक कर दी। उनने अच्छा खाना, घर वालों से बात करने के लिए सिम कार्ड और वापस अपने देश जाने की डिमांड रखी। हंगामे के बाद उन्होंने उनकी तीनों शर्तें मान ली। इसके लिए उन्होंने $5000 देने की शर्त रखी। 7 दिन बाद घर वालों से बात करने के लिए सिम कार्ड भी दिया। तो ये थी कुछ लोगों की कहानी। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे फ्रॉड से बचिए और सतर्क रहिए। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़।